हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहते हैं कि अगर सपोज करो एक चार्ज है हमारे पास, ये एक चार्ज पॉजिटिव है। इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो आर है, इस आर डिस्टेंस तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डिस्टेंस के अंदर ये जो चार्ज है इसका इन्फ्लुएंस है, ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इस आर से बाद जो भी पॉइंट है, इस आर से बाद जितना भी डिस्टेंस है, इस आर से आर के बाद जो है वो इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का यहाँ मतलब होता है कि जो वो एरिया, वो जगह जहाँ पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जो एरिया जहाँ पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है उसको हम बोलेंगे आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क लग रहा है इस चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा? इन टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके बाद होता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने पढ़ा उसमें ये था कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कितना वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने के लिए। तो इसको हम कहते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट बी पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस बी पॉइंट से ए तक लाने के लिए इस के ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क हो रहा है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रखेंगे, दूसरा टेस्ट चार्ज रखेंगे, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से एक टेस्ट चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो उसको हम मेजर करते हैं कि वो किसके बराबर होगा। ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, इस चार्ज का नाम है प्लस क्यू। अब इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस पी पॉइंट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी के बाद इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पी के बाद इधर, पी के उधर की साइड जो है इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ पॉइंट पी तक है। वो डिस्टेंस जो ओ से लेके पी तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का डिस्टेंस होगा जो उसको हम बोलेंगे आर, और उसके बाद जो ओ से लेके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर तक, वहां तक जहां हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वहां के बीच में होगा, उसको हम बोलेंगे एक्स। अब हम क्या, इस वक्त ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। तो वो किधर होगी? इधर लग रही होगी। ठीक है, इधर लग रही होगी। इस चार्ज को हमने क्या करना है? इसके अपोजिट वर्क डन करना है। किसके? इसके अपोजिट वर्क डन करना है। इसमें जो ये 1 कूलम टेस्ट चार्ज है इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, मतलब इसके अगेंस्ट वर्क करना है। ठीक है, इसके अंदर। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें कितना वर्क डन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ किसके बराबर होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्या है हमारा? जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने के लिए, मतलब ए पॉइंट इन्फिनिटी का पॉइंट है और उसको बी पॉइंट पे लाना है चार्ज को, मतलब इस चार्ज की तरफ लाना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाना है। तो कितना वर्क डन होगा? जितना वर्क डन होगा तो ये चार्ज यहां से यहां तक डिस्प्लेस होगा, dx डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है? वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है।
तो यहाँ टोटल वर्क जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कितना है, जो छोटा वर्क डन हुआ इस चार्ज को यहाँ ए से बी की तरफ लाने के लिए, वो हमारे पास हुआ। यहाँ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डिस्टेंस कितना डी एक्स, ई डॉट डी एक्स, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ जो चार्ज को ए पॉइंट से बी की तरफ लाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, और डी एक्स हमारा डिस्टेंस है डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को लाने के लिए जो हमें वर्क किया तो वो ये किया, ठीक है। अब पूरा अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन हुआ डी एक्स, इस तरह के कितने डी एक्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये डी एक्स, यहाँ तक डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स। तो यहाँ तक आने के लिए हम क्या करें, इस डी एक्स छोटे छोटे डिस्टेंस है इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तक, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आर तक। हमें चार्ज को कहाँ तक लाना है, हमें चार्ज को कहाँ तक लाना है, सिर्फ पॉइंट पी तक लाना है, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है वहां तक लाना है। तो यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस कितने, बहुत सारे डिस्टेंस होंगे पॉइंट पी तक। तो इसी तरह से इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल डिस्टेंस को, जो छोटा वर्क डन हुआ इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटीग्रेट होगी, उसके साथ जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको भी इंटीग्रेशन, उसकी भी इंटीग्रेशन होगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर था, ई डॉट डी एक्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, ई डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा क्या है, ई डी एक्स कॉस थीटा क्या है, यहाँ इसके बीच में कितना एंगल है, इसके एंगल जो है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री। ई डी एक्स कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई डी एक्स डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, माइनस ई डी एक्स, क्योंकि ये जो चार्ज है ये किसके अगेंस्ट आ रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट और ये भी पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट चार्ज है। तो इसके अगेंस्ट अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक। वर्क डन किसके बराबर होगा, ए से बी तक लाने के लिए उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जो स्मॉल वर्क डन है उसकी इंटीग्रेशन होगी इन्फिनिटी से लेके आर तक, बराबर है वो माइनस ई डी एक्स के बराबर है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन होगी इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से हम किसकी आर में ला रहे हैं तो हम इसकी जो लिमिट भी डालेंगे। तो हमने ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू है किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वो अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। तो हमने क्या किया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1/x स्क्वायर। तो नीचे था x, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, तो माइनस उसकी पावर जो होती है स्क्वायर की -2 हो जाएगी। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर -2 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन था, ये बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन किस तरह से होती है, x की पावर n है तो क्या होती है xn+1/n+1, तो -2 + 1 -2 + 1, ऊपर भी 1 -2 में +1 होगा, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो उसकी ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -1 2 प्लस -2 में +1 करेंगे नीचे तो क्या है ऊपर -1 हो जाएगा, अभी नीचे भी -1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x, माइनस कौन सा, ये जो माइनस था तो ये माइनस है, और उसके 1/x कैसे आ गए, x की पावर -1 थी, तो जब x ऊपर -1 का था नीचे में डिनोमिनेटर में लिखा तो 1/x हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब जो इसके साथ लिमिट भी हमें पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1/r -1/∞, 1/∞ किसके बराबर होता है, 1/∞ जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। टोटल वर्क डन इसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो DW किसमें टोटल वर्क डन हो जाएगा, W में इसको लिखेंगे, ठीक है। W = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, तो इसको हम ऐसे